नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं धनबाद से शौकत। जैसा कि आपको पता है कि कल 18 तारीख से बस्ता कोला गायत्री मंदिर में भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें के लेकर के कलश यात्रा भी निकलेगी और कई कार्यक्रम आयोजित होगा। काफी संख्या में लोग यहाँ पे भाग भी लेते हैं। आज हमारे बीच यहाँ धनबाद कोयलांचल में इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं संध्या तिवारी जी। संध्या तिवारी जी जो कि एक बहुत ही नामी गिरामी हस्ती हैं। इनका कथा सुनने के लिए लोग काफी बेताब रहते हैं। ये गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से यहाँ पे आई हैं और इनसे हम खास बातचीत करना चाहते हैं कि आखिर ये कथा है होगा या जो भी क्या टॉपिक रहेगा, क्या विषय पर बोलेंगे। तो सबसे पहले नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और साथ ही धनबाद कोयलांचल के लोगों के तरफ से भी आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। ये कार्यक्रम में आप आए हैं जी, क्या बोलना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या असल पे जो ये कार्यक्रम आयोजित है ये युग निर्माण योजना के तहत आज आयोजित है, जिसे हम गायत्री परिवार के नाम से भी जानते हैं और विचार क्रांति अभियान के नाम से भी जानते हैं। इसके संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी हैं, जिन्होंने समाज के दर्द को लेकर के सपना देखा और संकल्प लिया। उनका संकल्प मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का उदय। ये संभव कैसे हो, तो इसके लिए उन्होंने 100 सूत्री योजनाएं बनाई। 100 सूत्री योजनाओं को जब कॉम्पैक्ट किया, समेटा, तो उन 100 सूत्री योजनाओं को 7 सूत्र के रूप में पूरे विश्व में फैलाया। कई आयाम, एक प्रकार से मनुष्य जीवन के समस्त आयामों को उन्होंने देखा, समझा और उन आयामों में किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता है। जो मनुष्य है इस धरती पर, इस समय पर, वो मनुष्य की तरह व्यवहार कैसे करे, इसके लिए ये योजना है। उसमें जैसा कि धनबाद में हम लोगों का आना हुआ, आने के पीछे परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित प्रज्ञा पुराण की कथा आयोजित की गई। उसमें 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के शामिल है। कथा परम पूज्य गुरुदेव ने इस युग का नया पुराण रचा है। उसमें 6 खंड गुरुदेव ने लिखे हैं। वैसे तो गुरुदेव का साहित्य 3200 पुस्तकें गुरुदेव ने लिखी हैं। उन 3200 पुस्तकों में मनुष्य के किसी भी बिंदु को गुरुदेव ने छोड़ा नहीं। समाज कैसे निर्मित हो, व्यक्ति कैसे बने, व्यक्ति निर्माण कैसे हो, परिवार निर्माण कैसे हो, समाज निर्माण कैसे हो, राष्ट्र कैसे बने और राष्ट्र खड़ा होकर के सारे विश्व को अपने जैसा कैसे बना ले, इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने सारा का सारा लिख करके रच दिया है। उसमें ये जो कथा है, कथा में भी मूलभूत सूत्र मनुष्य निर्माण के 6 खंडों में प्रज्ञा पुराण की कथा गुरुदेव ने लिखी। ये एक प्रकार से इस युग का पुराण है। 4 भाग कथाओं में है जो सरल हैं और 2 भाग उपनिषद के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने इस प्रज्ञा पुराण कथा को लिखा है। जैसा कि निवेदन कर रहे हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, सबका भाष्य गुरुदेव ने किया है सरल भाषा में, कि जो साहित्य, जो शास्त्र हमारे लिए कठिन थे, सामान्य जन के लिए कठिन थे, तो उन शास्त्रों को सरल किया और उन सरल शास्त्रों को सरल कर जो प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव ने एक नया पुराण रच करके, उकेर करके जो हम सब जनमानस को दिया, ये अद्भुत है। उस प्रज्ञा पुराण की कथा का कल से श्रवण होगा। जैसा कि आपने निवेदन किया, सुबह कलश यात्रा, जन जागरण का क्रम, लोगों तक सूचना हो। एक नए युग के निर्माण के लिए हम सब क्या करें, इस प्रश्न के साथ हम लोग आए हैं और इसी प्रश्न के समाधान के साथ अभी बताया गया कि 100 साल पूरा हुआ है जी। इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? 100 साल कैसा रहेगा? ये सन 2026 में परम पूज्य गुरुदेव की साधना का 100वां वर्ष। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की जो प्रचंड साधना की, अखंड दीपक जलाकर की,
हिमालय के सिद्ध तपस्वी स्वामी सर्वेश्वरानंद जी, उनके गुरु, जिन्हें हम सब दादा गुरु जी के नाम से जानते हैं, उनके गुरु उनके साधना काल में आए और उन्होंने उनको इस पूरी योजना को, जिसको युग निर्माण योजना वास्तव में उनके गुरु या ऋषियों की संकल्पना या ऋषियों का संकल्प परम पूज्य गुरुदेव को सौंपा गया। और उस संकल्प को पूरा करने के लिए साधना क्या करनी है, किस स्तर पर इस योजना को लेकर के चलना है, पूरी योजना उन्होंने गुरुदेव को बताई। और गुरुदेव उस योजना के साथ संकल्पबद्ध होकर गुरुदेव ने 100 साल पूरी किए और ये सन 2026 100 साल पूरे हो रहे हैं। इसमें हमारी परम वंदनीय माता जी का अवतरण वर्ष भी है, अखंड दीपक का 100वां वर्ष, परम पूज्य गुरुदेव की साधना का 100वां वर्ष। और पुस्तक में जो है वो तो ज्ञान आप देंगे, उसके अलावा माने क्या अन्य लोगों को जो ना समझ रही है, वैसे लोगों को क्या ज्ञान कहना चाहेंगे आप, जो कि वो नहीं समझ रहे हैं कुछ? भाई साहब, जैसे लोग, ये जो चेतना होती है, कृष्ण ने कैसे समझाया होगा, राम ने कैसे समझाया होगा। राम ने तो वानर भालुओं को समझा लिया, कृष्ण ने वो गोप ग्वालों को समझा लिया। तो ये तो इस समय का जो मनुष्य है, पढ़ा लिखा समझदार मनुष्य है। और ये समय, इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि इस समय की जो चेतना है, इस समय की अवतारी चेतना मनुष्य की बुद्धि में उतरेगी। और उस बुद्धि में उतारने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की प्रचंड साधना इसीलिए की कि गायत्री को उतारने के लिए वह अवतारी चेतना, जिसे हम परम पूज्य गुरुदेव के नाम से जानते हैं, वो अवतारी चेतना आई और हर व्यक्ति के बुद्धि में उस गायत्री शक्ति का अवतरण का क्रम संपन्न करने के लिए आई। और धीरे धीरे शनै गायत्री पूरे देश में, क्या पूरे विश्व में व्याप्त होने जा रही है। और ये आपने प्रश्न किया, क्या किया कि लोग जैसे बहुत सा किताब से समझाएंगे लोगों को, ये आजकल लोग बहुत कम समझने वाले लोग, वैसे लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो दारू हो, पेय हो, तो गलत की ओर भटक गए हैं बहुत से? जो हमने आपको निवेदन किया कि जो 7 सूत्र गुरुदेव ने लिए हैं, उसमें मूल 2 सूत्र हैं। पहला तो साधना तो निश्चित है, साधना बिना तो मनुष्य बेकार है। साधना जप के साथ तप की बात है, पर इसमें नशा निवारण, कुरीति उन्मूलन, नारी जागरण जैसे जो इस समय के जो मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं हमारे देश के, हमारे देश को वास्तव में देखा जाए तो नशा खोखला कर रहा है। और गुरुदेव ने उस समय ये संकल्प लिया था जब उन्होंने, उतना हमारे देश में नशा नहीं था, पर जो मानव, जब भगवान धरती पर आता है तो आगे आने वाले समय को देख करके वो धरती पर आता है। जो समय चल रहा है और आगे आने वाला समय कैसा होगा, उसमें परिवर्तन हम कैसे कर सकेंगे, वो सारे के सारे सूत्र लेके परमात्मा धरती पर आता है। परम पूज्य गुरुदेव ने यही समझा। और इस समय ये जन जागरण की प्रक्रिया में हम लोग यज्ञों के माध्यम से, रैली के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, हम गायत्री मंत्र जप के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि जो इसमें आते हैं बहुत परिवर्तन, बहुत कुछ परिवर्तन होकर के उनका यहाँ से जाता है। क्योंकि ये बात मान के चले कि गुरुदेव कहते थे कि ये जो हमारे यहाँ कुरीतियां, व्यसन, ये दमन, शोषण, चाहे वो नारी वर्ग हो, चाहे वो दमित शोषित वर्ग हो, छुआछूत, भेदभाव, गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि 2 चीजें आवश्यक है मनुष्य समाज के लिए। एक तो समबुद्धि, समदृष्टि जिसको बोलते हैं, समदृष्टि और समभाव, 2 चीजें हमारे समाज में उतर जाए, मनुष्य समाज में, भारतीय समाज में, तो सारी समस्याओं का समापन हो जाए। तो 2 बातें ये कही। दूसरी बात ये, हम लोगों का तेजी से ये नशा उन्मूलन का क्रम तो चल रहा है। नशा ऐसे हम उन्मूलित नहीं कर सकते, नशा ऐसे नशा समाप्त करने के लिए वही गायत्री माता का स्नेह और यज्ञ का पोषण, यज्ञ भगवान का पोषण, जब 2 मिल जाते, और तीसरे हमारी प्रार्थना,
तीन चीज जब जुड़ जाती हैं तो वो हो ही जाता। जो चेतना का काम ही है, हमारे शब्द समझा पाएंगे कि नहीं समझा पाएंगे, हम कितना कर पाएंगे हम बिल्कुल नहीं जानते। वो चेतना उतरी है, चेतना का संकल्प है, चेतना का संकल्प जैसे भगवान राम का पूरा हुआ, कृष्ण का पूरा हुआ, इसी तरह इस समय महाकाल का संकल्प वो अवश्य पूरा होगा। और ये भारतीय जनमानस परम ऊंचाई पर पहुंच करके हमारा देश विश्व गुरु और सोने की चिड़िया अवश्य बनेगा। इस विश्वास के साथ हम बराबर चल रहे हैं।